हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड देयर एजेंट्स ऑफ कोर्स। तो अभी हम करेंगे रिवर्स के बारे में। हम कर रहे हैं कि कैसे रिवर्स जो है वो दो तरीके से वो क्या कर रही है, इरोजन के साथ डिपोजिशन कर रही है। हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिवर की भी क्या होती है, उसकी स्टेजेस होती है इरोजन की। सबसे पहली जो होती है वो यूथ होती है, दूसरी जो होती है वो मैच्योर होती है, और उसके बाद वाली ओल्ड फेज़ होती है, ठीक है। तो हम आज अभी स्टार्ट करेंगे, इसको हम समराइज़ कर रहे थे। तो यूथ स्टेज को अब आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो रिवर जो होती है, ठीक है, इसकी जो स्ट्रीम्स होती है आर फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज, ठीक है। बहुत ही इस स्टेज में क्या होती है, स्ट्रीम जो होती है बहुत थोड़ी सी होती है, कम ही होती है, एक दो चार ही होगी बस, ठीक है। पुअर इंटीग्रेशन एंड फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप्स, ठीक है। इनकी इंटीग्रेशन भी काफ़ी पुअर होती है, और ओरिजिनल स्लोप्स में ये काफ़ी शैलो वी शेप्ड वैलीज फॉर्म्स करती है। इनकी कोई फ्लड प्लेन्स नहीं होती, ये चीज़ आप मार्क करना। दे डोंट हैव फ्लड प्लेन्स, ठीक है। और विद अ वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स, यूजुअली या तो बहुत ही पतली सी फ्लड प्लेन होगी या फिर ना के बराबर ही होगी। आप बस ना ही मानना, ना के बराबर, ठीक है। रेयरली फ्लड प्लेन्स दिख सकती है यूथ स्टेज में आपको, ठीक है। फ्लड प्लेन्स वही होती है, मैं अभी बता देती हूँ। फ्लड्स प्लेन मतलब होता है कोई रिवर जब बह रही है, ठीक है। रिवर जब बह रही थी तो बहते बहते क्या हुआ, वो मान लो इतना दूर तक बह रही है, ठीक है। इतना दूर तक ये रिवर बह रही है। अब बहते बहते श्रिंक हो गई, मान लो इतनी हो गई। तो यहाँ कॉर्नर की जो ये वाली एजेस थी, ये वाली जो एज है, ठीक है, तो ये फ्लड प्लेन कहलाएगी। अभी क्या हो गई, ये श्रिंक हो गई, तो यहाँ वाले जो बह रही थी ये साइड वाली, तो ये फ्लड प्लेन्स हो जाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं। तो और विद वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स, या तो उसकी बहुत पतली सी फ्लड प्लेन्स होती है या ना नहीं होती है, ठीक है। अलॉन्ग ट्रंक स्ट्रीम्स, तो इसकी जो ट्रंक स्ट्रीम्स यानी कि ओरिजिनल जो इसकी अपनी खुद की एक मेन रिवर होती है, उसको ही ट्रंक स्ट्रीम्स यूज़ किया गया है। स्ट्रीम्स डिवाइड होती है ब्रॉड, फ्लैट एंड विथ मार्शेज, स्वम्प एंड लेक्स। तो यहाँ पे स्ट्रीम जो होती है वो डिवाइड हो जाती है ब्रॉड, ठीक है। ये काफ़ी ब्रॉड होती है, चौड़ी में ये डिवाइड हो जाएगी। एंड फ्लैट, ठीक है, विथ मार्शेज, इसमें मार्शेज और स्वम्प आपको देखने को मिलेंगे लेक्स के साथ। meanders if present develop over these broad upland surfaces, अगर ये काफ़ी चौड़ी अपलैंड सरफेस बना रही है तो वहाँ पे आपको meandering करते भी रिवर ऐसे ऐसे दिख जाएगी, ठीक है। साइनुअस मूवमेंट को meandering बोलते हैं, जिसमें सांप की तरह ये क्या करेगी, ऐसे रेंगती है, ठीक है, रिवर। और ये सब क्या मतलब, समटाइम्स ये बिहेव करने लग जाता है अप डाउन। तो मियांडर्स अगर प्रेजेंट हो, डेवलप हो जाती है अपलैंड सरफेसेस में, तो मियांडर्स जो इवेंचुअली वो क्या करती हैं, एंट्रेंच देमसेल्व्स इनटू दी अपलैंड्स, ठीक है। तो अपलैंड्स में ये खुद को क्या कर लेती है, एंट्रेंच कर लेती है। वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स जो होती है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। लोकल हार्ड रॉक बॉडीज़ जो है तो एक्सपोज हो जाती है। तो आप ये भी याद रखना कि यहाँ पर आपको रैपिड्स देखने को और वाटरफॉल यूथ स्टेज में आपको देखने को मिल जाएगी। मैच्योर फेज़ में, इस स्टेज में रिवर जो होती है बहुत ही प्लेंटी विथ गुड इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। बहुत सारे रिवर के साथ यहाँ पे मिल जाएगी, वो इनके इसके साथ बहुत कुछ होगी, ठीक है। डिपोजिशंस की होगी, वैली स्टिल वी शेप्ड रहेगी, इस टाइप का वैली शेप रहेगा। डीप ट्रंक स्ट्रीम्स होंगे, ठीक है। अब रिवर जो है वो काफ़ी डीप हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा शैलो था बट यहाँ पे डीप ट्रंक होगा, यानी कि वो क्या करी, कंटिन्यूस इंटीरियर डिपोजिशन करी है उसके रिवर बेड में, तो वो डीप हो गया है, ठीक है, इसका मेन रिवर सिस्टम। ब्रॉड इनफ टू गिव हैव अ वाइडर फ्लड प्लेन्स, और इसकी फ्लड प्लेन्स क्या हो गई, और वाइड हो गई है। विद इन विच स्ट्रीम्स में फ्लो इन मियांडर्स, जिसमें इसकी जो स्ट्रीम है वो क्या करेगी, मियांडर्स में फ़्लो करेगी, कन्फाइंड विद द वैली, ठीक है। वैली से ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, वो वहीं तक सीमित रहेगी, कन्फाइंड रहेगी। द फ्लैट एंड ब्रॉड इंटर स्ट्रीम एरियाज, स्वम्प एंड मार्सेस ऑफ यूथ डिसअपियर,
तो आपने पढ़ा था यूथ में क्या होता, स्वॉम्स एंड मार्शेस बनने लगे थे। यहाँ पे क्या होगा, ये इतनी ब्रॉड हो जाएगी ना इसकी स्ट्रीम एरियाज़ कि वहाँ पे स्वॉम्स और मार्शेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो डिज़अपियर हो जाएगी क्योंकि वो ब्रॉड हो जाएगी, फैल जाएगी पूरी रिवर अपने फ्लड प्लेन्स में। यहाँ जो स्ट्रीम डिवाइड हो जाएगा ये काफ़ी शार्प हो जाएगी, वाटरफॉल और रैपिड्स भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस आप याद रख लेना। रैपिड्स वाटरफॉल आपको यूथ में मिल रही थी देखने को, फिर वहाँ पे मार्शेस एंड स्वॉम्प्स भी मिल रहे थे, बट इन केस ऑफ ड्यूरिंग मैच्योर, ठीक है, इस रिवर फेज़ में यहाँ पे आपको स्वॉम्प्स, मार्शेस क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, और साथ साथ में यहाँ पर रैपिड्स और वाटरफॉल भी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, और फ्लड प्लेन्स जो यहाँ पे देखने को अच्छा खासा मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ यूथ, ठीक है, वहाँ पे फ्लड प्लेन्स या तो नैरो होगी या नहीं दिखती है, ठीक है। ओल्ड में क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज जो होते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरी रिवर्स क्या होते हैं, हेल्पफुल रिवर्स को ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, यानी कि ये मेन रिवर है मान लो, ठीक है, ट्रंक रिवर थी, इसको हम मेन रिवर को ट्रंक भी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे रिवर्स अलग अलग साइड से आके मिलते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ, सिंधु रिवर, ठीक है, सिंधु रिवर जो है वो बहते चलती है, तो उसे चेनाब, राबी, ठीक है, और सतलुज और झेलम, ठीक है, ये सब आके क्या होती है, मिलती है इस रिवर को, सिंधु, ये सब आकर मिलती है इस रिवर को। तो ये सब जो रिवर है ये किसकी, सिंधु की ट्रिब्यूटरीज रिवर है, चेनाब, राबी, ब्यास, झेलम, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगी, उसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी। तो ओल्ड स्टेज में आपको छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और ड्यूरिंग ओल्ड एज आर फ्यू विथ जेंटल ग्रेडियंट्स, और काफ़ी इसकी जो ग्रेडियंट होगी यानी एलिवेशन जो होगी वो जेंटल हो जाएगी। स्ट्रीम्स जो है फ्रीली क्या करेगा, मियंडर करेगा। अब और ज़्यादा क्या करेगा, ये मियंडरिंग करेगा, बिल्कुल इस तरह से रिवर ओवर वास्ट फ्लड प्लेन्स, और इसके फ्लड प्लेन्स भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। फ्लड प्लेन्स आप देख रहे हो शुरुआत में ना के बराबर थी, ठीक है, आप ओकेजनली बहुत ही रेयरली देखोगे कि यूथ में थी। फिर मैच्योर में आपको फ्लड प्लेन्स देखने को मिलेंगे, येस देयर वाज फ्लड प्लेन्स, बट मैच्योर के बाद जो ओल्ड स्टेज आती है रिवर की, वहाँ पे आपको सबसे वाइडन क्या मिलेगी, फ्लड प्लेन्स देखने को मिलेंगी, शोइंग नेचुरल लेवीज़। और यहाँ पे नेचुरल लेवीज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। साइड साइड में क्या होगा, ऐसे यहाँ पे रिवर बह बह के यहाँ पे एक एलिवेटेड लैंड हो जाएगा, ठीक है, फ्लड प्लेन्स के उधर पर, ठीक है, डिपोजिशन इरोज कंटिन्यूसली इरोजन ऑफ रिवर के चलते, तो लेवीज जो होगी वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑक्सबो लेक फॉर्म्स होंगे, ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि ऑक्सबो लेक भी फॉर्म हो जाते हैं ड्यूरिंग द ओल्ड फेज। डिवाइड्स द ब्रॉड एंड फ्लैट विथ लेक्स, स्वॉम्स एंड मार्शेस। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं ये चौड़े और फ्लैट लेक्स, ठीक है, स्वॉम्स, मार्शेस को। बहुत सारे लैंडस्केप्स जो हैं यहाँ पे स्लाइटली सी के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखते हैं कि ये क्या क्या को इरोड करती है, तोड़ती फोड़ती है रिवर्स। वैली जो है वो स्टार्ट हो जाएगी स्मॉल, काफ़ी छोटी, और नैरो रील्स दिखेंगे आपको, ठीक है। रील्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाएंगे काफ़ी लंबे और चौड़े गलीज़ में, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया। गलीज़ जो है फर्दर क्या हो जाएगा, और डीप होते जाएगा, डीप होते जाएगी, और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, और काफ़ी डीप लेंथन हो जाएगी। इससे क्या होगा, वैलीज़ बन जाएंगे। तो ओवरऑल आप जब भी कहीं भी वैली देख रहे हो, यू हैव टू गेट द आइडिया हाउ द वैलीज़ हैव बीन फॉर्म, ठीक है। तो ये इरोजनल एक्टिविटी ऑफ रिवर, फ्लोइंग रिवर से वैलीज़ का फॉर्मेशन होता है। पहले वो रील्स बनाओ, फिर गलीज़ बन गए, फिर गलीज़ के बाद वैलीज़, डिपेंडिंग अपॉन द डिमेंशंस एंड शेप, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वैली का कैसा ये होगा, ठीक है, शेप, साइज़, तो वो डिमेंशंस पे डिपेंड करता है, कितने डायमेंशंस से वो कटा है, रोड हुई है, कैसी शेप, ठीक है। ये सब वैलीज़, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन एक्सेट्रा, ये चीज़ को आप रिकॉग्नाइज्ड करोगे, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर और सिंधु रिवर गॉर्जेस फॉर्म करती है, बहुत ब्यूटीफुल, है ना। तो यही रिवर्स की क्या होती है, गॉर्जेस जो होते हैं वो फॉर्म करती है, काफ़ी मेनोर्मिक सीन होती है। तो गॉर्ज एक काफ़ी डीप वैली होती है विथ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स। तो आपको याद रखना है कि
जो गॉर्ज हो जाता है ना, इसकी काफ़ी स्टीप साइड्स होती है। स्टीप मतलब काफ़ी गहरी, ठीक है। डीप वैली, काफ़ी डीप वैली होती है विथ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स, ठीक है। बहुत स्ट्रेट साइड्स होते हैं। देखो ये स्टीप हो गया ना, मैंने ड्राइंग बनाकर आपको बता दी तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मान लो इस टाइप के है तो काफ़ी स्टीप होगी, ये तो थोड़ा ब्लंट लग रहा है। ऐसे टाइप की स्टीप वैलीज होगी, यहाँ से बीच से नदी बहती है, ठीक है। तो इस टाइप का गॉर्जेस फॉर्म करेगी। डीप वैली बहुत डीप होगी, नीचे से डीप और काफ़ी स्टीप होगी, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा और हटा देती हूँ। इस टाइप की स्टीप होगी, ठीक है। तो इसको हम गॉर्जेस बोलते हैं। गॉर्जेस काफ़ी डीप एंड वेरी स्टीप स्ट्रेट साइड्स होते हैं। इनके साइड्स भी काफ़ी स्ट्रेट होते हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे जैसे मैं बना रही थी, ठीक है। स्ट्रेट साइड्स होते हैं। साइड स्लोप्स एंड मे बी एज डीप एज गॉर्ज, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही डीप गॉर्ज की तरह होते हैं। गॉर्ज इज़ ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एंड इट्स टॉप एज वेल। तो यहाँ पे जो इसकी विड्थ होती है ना, वो टॉप के इक्वल होगी, यानी कि ऐसा होगा। टॉप के बिल्कुल क्या होगी, स्टीप और इक्वल होगा, इस टाइप से। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्ट्रास्ट वाले कैनियन की, तो ये काफ़ी वाइडर होती है टॉप में वाइडर होगी, यानी कि ऐसे, ठीक है। ये सॉरी, टॉप कैनियन इज़ वाइडर एट इट्स टॉप देन एट इट्स बॉटम, यानी कि ऐसा होगा। वाइडर होगी यहाँ से, ऊपर से क्या होगा, टॉप से वाइड होगा, नीचे से क्या होगा, ज़्यादा वाइड नहीं होगा। नीचे से वो क्या होगा, थोड़ा नैरो होगा कंपैरेटिवली टू टॉप, ठीक है। तो कैनन जो है वो वेरिएंट है किसका, गॉर्ज का ही वेरिएंट है, तो उसी का टाइप का वेरिएंट है, ठीक है। वैली टाइप्स डिपेंड करता है अपॉन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक। अब कैसे वैली जो है वो फॉर्म हुई है, तो वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ के रॉक्स कैसे थे, ठीक है। रॉक का स्ट्रक्चर कैसे था, वो कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये सब फॉर्म होता है वो तो फिर वही डिटरमाइन करेगा कि वैलीज़ वहाँ के किस टाइप के फॉर्म होंगे, या कैनन होंगे, या फिर वहाँ पर गॉर्जेस फॉर्म होगी। एग्जाम्पल, कैनन जो होते हैं वो कॉमनली फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स में, और गॉर्जेस जो होती है वो हार्ड रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गॉर्जेस जो होते हैं वो हार्ड रॉक होते हैं, वेरएज जो कैनन्स होते हैं ना वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। इसलिए आप कभी भी कैनन देखोगे जो कि आपको एरिज़ोना में, ठीक है, कोलोराडो रिवर के सामने, कोलोराडो रिवर ने उसको तोड़ फोड़ के बनाया, आप उसको देखोगे कि ऐसे टाइप से कैनन बने रहते हैं, ठीक है। उनकी एजेस जो होती है ना कैनन की, वो स्टेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो सेडिमेंट्री जो होती है टूट जाती है, आधा जो हार्ड सेडिमेंट्री रॉक है जो टूटी नहीं वो रह जाती है, तो इसलिए ऐसा शेप बना रहता है। लेट मी शो यू एग्जांपल ऑफ दिस, वेट लेट मी शो यू गॉर्जेस एंड कैनन। कैनन का स्पेलिंग गलत हो गया आई थिंक, ओके, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू इंटरनेट। तो आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, दिस इज़ आई बिलीव इज़ एन इमेज ऑफ गॉर्ज होगा ये, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ इमेज ऑफ गॉर्ज। तो इस टाइप का बहुत स्टीप और प्लेन बनाती है ये यहाँ का जो वैली होती है, ठीक है। और जो कैनन होता है, दिस इज़ कैनन, देखो आप यहाँ पे किस टाइप का स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बना रही है ना, ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती है। दिस इज़ कैनन फॉर्मिंग, ये देखो ये कैनन का हो गया, ठीक है। इस टाइप से रिवर ने क्या करा है, शेप कर दी इस लैंडफॉर्म को। तो रिवर इतनी पोटेंशियल होती है, नाउ यू कैन थिंक कि टाइम के साथ जो इरोडेशन प्रोसेस होती है रिवर की, हाउ डेंजरस इट कुड बी। ये देखो यहाँ पे ग्रैंड कैनियन और गांडीकोटा आंध्र प्रदेश का ये है एग्जाम्पल ऑफ कैनियन, ठीक है। ये यूएसए का है और ये आंध्र प्रदेश का है गांडीकोटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे रिवर ने कट करके बनाया है। ये देखो ये ग्रैंड कैनियन का है, ये रिवर ने इस तरह से ऐसे इस स्ट्रक्चर को बनाया है। आप ग्रैंड कैनियन देखोगे तो आपको इटसेल्फ बहुत ही सुंदर लगेगा। लेट मी शो यू।
तो आई होप आपने एंजॉय करी होगी वीडियो देखने में, और कैनियन एंड कैनियन एंड गॉर्ज है ना, तो आपने एंजॉय करी होगी। नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि दोज काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर, बाय फ्लोइंग रिवर। नाउ आपको पता चला होगा अब कि कैनियन रिवर की क्या ये कैनन रिवर जो है किस चीज़ की प्रोडक्ट है। ओके, तो कैनन एंड गॉर्ज कहाँ चला गया, ठीक है गॉर्ज, ठीक है, कैनन एंड गॉर्ज जो है वो फ्लोइंग बॉडी यानी कि रिवर बॉडी से बनती है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये जो कैनन है ये वेरिएंट ही है, गॉर्ज का ही वेरिएंट है, सॉरी कैनन, हाँ, तो गॉर्ज का ही वेरिएंट है। और ये डिपेंड करता है अपॉन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, वहाँ के रॉक्स की स्ट्रक्चर कैसी थी वो गॉर्ज बनेगा, वो कैनन बनेगा। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो गॉर्ज होती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं होती है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैनियंस तो ये सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन से बनती है और ये हार्ड रॉक से, ठीक है। तो ये फॉर्म्स होते हैं, कैनियंस जो होती है कॉमनली फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स से, और गॉर्जेस जो होती है वो हार्ड रॉक से बनती है। ये आप मेन डिफरेंस याद रखना। मैंने आपको कैनन की वीडियो दिखा दी थी, ठीक है, वो एरिज़ोना यूएसए में एक एरिज़ोना जो है स्टेट, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और वो जो कैनियन को, उतना बड़ा कैनियन को बनाने का जो श्रेय जाता है, इनकी कंट्रीब्यूशन जिस पे जाता है वो है कोलोराडो रिवर, ठीक है, जो बीच में बहती है, आप देखोगे ना ग्रैंड कैनियन के बीच में बिल्कुल बहती है। तो उसने ही इतना महान काम करा है, इतनी सुंदर सी कैनियन को बनाया है। वहाँ पे लॉट्स ऑफ टूरिस्ट जो जाते हैं वो टाइम टू टाइम उस जगह का एक्सप्लोर करते हैं। आप इसको यूट्यूब में अच्छी तरह से और डिस्कवर करो, देखो कितने सारे टूरिस्ट जो इतने अमेज़ हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी लैंडस्केप से, सॉरी उसकी जो लैंडफॉर्म्स होती है ना, इतनी ज़्यादा ल्यूरिंग होती है कि जो टूरिस्ट होते हैं और अंदर अंदर जाके वहाँ खो भी जाते हैं, और इनसे उनकी बहुत सारी डेथ्स भी हो जाती है। तो ये एक अगेन नेचर का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन लोगों को खींच खींच कर वहाँ ली जाती है, और लोग वहाँ पे, और वहाँ पे आप देखोगे ना तो कैनन्स के अंदर आपको कुछ वाटर भी देखने को मिलेंगे, स्ट्रीम्स जिसमें लोग नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। आप उसकी वीडियोस सर्च कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी सुंदर जगह है। अब हम देखते हैं पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स, ये भी कौन बनाएगा, तो वो वही रिवर की काम होती है, ठीक है। अब जो रॉकी बेड्स हो गए, ठीक है, ऑफ हिल स्ट्रीम्स, जो पहाड़ में जो स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है, उसके जो रॉकी बेड्स हो गए, मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशंस, ठीक है, इस टाइप का सर्कुलर डिप्रेशंस होता है, मोर और लेस सर्कुलर होती है, इसी को हम बोलते हैं पॉट होल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम इरोजन। अब ये स्ट्रीम ने क्या करा, उसको क्या कर दिया, इरोड कर दिया, जिससे क्या हुआ, रॉक्स में क्या हुई, घर्षण हुई, ठीक है, फ्रिक्शन हुई, एब्रेशन मतलब घर्षण, एक दूसरे से क्या हुआ, फ्रिक्शन हुई, दोनों एक दूसरे से फ्रिक्शन होने के बाद एक फ्रेगमेंट्स, ठीक है, रॉक फ्रेगमेंट्स टूटे, तो टूटने के बाद फिर एक बड़ा सा क्या हुआ, इरोजन होने से एक बड़ा सा पॉट होल्स बना,
वंस अ स्मॉल, ठीक है, पहले क्या था, छोटा सा, देखो ये वाला गॉर्ज है, ठीक है। अच्छा, फोटोज़ भी दी हुई है इसमें। द वैली ऑफ कावेरी रिवर नियर होगेनिकल होगेनिकल धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु इन द फॉर्म ऑफ गॉर्ज। अब इसको गॉर्ज कैसे इसने बोल दी, तो गॉर्ज की हमने पढ़ी थी कि बहुत स्टीप स्लोप होती है, देख रहे हो आप, स्टीप स्लोप है, बिल्कुल इक्वल है, ऊपर जो साइज़ है नीचे भी इक्वल है ना, यह हार्ड रॉक से बनी रहती है। और दिस इज़ अगेन द एग्जाम्पल ऑफ कोलोराडो इन यूएसए, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो स्टेप लाइक साइड स्लोप्स है, आपको देखने के लिए मिलेंगे ना, यहाँ देखो ये है, फिर ऐसे ये स्टेप साइज बने हुए हैं, देखो यहाँ पर प्लेन नहीं है इसका सरफेस, देखो कैसे अजीब कर्वेचर बना, और बीच में देखो ना रिवर बह रही है, ये कोलोराडो रिवर है। तो ये चीज़ें, छोटी चीज़ ने क्या लैंडफॉर्म को कितना बदल दिया है ना। तो यहाँ पे शैलो डिप्रेशन फॉर्म्स, पेबल्स, बोल्डर्स कलेक्टेड हो जाती है इस डिप्रेशंस में, जो हम पढ़ रहे थे ना पॉट होल्स, उसमें छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, बुलडोजर्स जो होते हैं उस पॉट होल्स में चले जाते हैं, और उस डिप्रेशन में जब उस गड्ढे में चले जाते हैं तो वो क्या होते हैं, रोटेट होते हैं, क्योंकि पानी जो है वो खुद एक क्या है, एक डायनेमिक चीज़ है, वो क्या मूविंग हो रही है, फ्लोइंग वाटर, तो उसके साथ जो जितने भी पेबल्स और बुलडोजर्स है वो भी मूवमेंट में आके क्या करते हैं, वो फ्लो करते हैं वाटर के साथ। तो एज अ रिज़ल्ट डिप्रेशन जो होता है वो क्या होती है, और डायमेंशंस में बढ़ने लग जाती है और बड़ी साइज़ हो जाती है। तो इस डिप्रेशंस जो होती है इवेंचुअली ज्वाइन करेंगे स्ट्रीम वैलीज़ को और गेट्स डिपेंड, और स्ट्रीम वैली को ज्वाइन करके और ज़्यादा क्या हो जाते हैं, और गहरे हो जाते हैं एट द टॉप ऑफ वाटरफॉल ऑल्सो, ठीक है, वाटरफॉल्स के ऊपर भी आपको ये सब देखने के मिल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो लार्ज पॉट होल्स क्वाइट डीप एंड वाइड, बहुत डीप होती है, वाइड होती है, और ये फॉर्म होती है क्योंकि यहाँ पे एक शीर इम्पैक्ट पड़ता है वाटर एंड रोटेशन ऑफ बुलडोजर्स का, ठीक है, इन दोनों का शीर शार्प इम्पैक्ट पड़ता है। सच लार्ज डीप होल्स एट द बेस ऑफ वाटरफॉल्स आर कॉल्ड प्लंज पूल्स। तो जो डीप होल्स बन जाते हैं ना वाटरफॉल्स के बेस में, तो उसको प्लंज पूल्स बोलते हैं। लेट मी शो यू सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ प्लंज पूल्स। प्लंज पूल्स से लंच पूल सुनाई दिया, प्लंज पूल्स। तो ये कुछ ये तो वो पूल दिखा दिया भाई, इन नेचर लिख लेते हैं, इन नेचर। ये एक फ़ोटो मिला है प्लंज पूल का, देखो यहाँ से वाटरफॉल कैसे गिर रही है, ठीक है, तो आप देख सकते हो वाटरफॉल प्लंज पूल कितनी नीचे आपको दिख रही होगी, कि एक बड़ा सा डिप्रेशन बन गया है ना वाटरफॉल प्लंज पूल, ये देखो। इसकी कुछ अच्छी खास इमेज नहीं है, कोई बात नहीं, आप पॉट होल्स देख लो, पॉट होल्स एंड प्लंज होल्स, ये देखो, यहाँ पे आपको पॉट होल्स दिख रहे हैं, देख रहे हैं कितने छोटे छोटे आपको गोल 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 जो दिख रही है, ये दीज आर पॉट होल्स। तो ये सब किसने किया है, मूविंग रिवर ने, ठीक है, ये देखो। यहाँ से वाटरफॉल जो है वो नीचे गिर रही है, ठीक है, ओवरहैंग होके, तो यहाँ पे क्या बन रही है, ये कॉन्टीन्यूअस क्या करेगी, यहाँ पे फोर्स डाल रही है ना, और इसके साथ बहुत सारे रॉक्स जो हैं वो भी गिरे हैं, और रॉक्स भी क्या हो गए, मोशन में आए हैं, मोशन में आने से क्या हो गया, और डीप होते जा रहा है, नीचे की लेयर और ज़्यादा क्या हो रही है, रिमूव होते जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक भी दिखाया जा रहा है, जिसमें से सॉफ्ट रॉक जो है वो क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, ठीक है, जो रीजेस ऑफ हार्ड रॉक क्रिएट्स एन अनइवन स्लोप, क्रिएट्स रैपिड्स, ये रैपिड्स बना लेता है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक प्लंज पूल्स एंड पॉटहोल्स। बस एक ही फ़ोटो दिखा रहा है व्यू ऑफ
वाटरफॉल विथ प्लंज पूल्स। देखो ये प्लंज पूल्स के साथ दिखा रहा है ट्रियोर रिवर। ये रिवर का काम है। ये देखो ये छोटे छोटे पॉट होल हैं, ऐसे रिवर ने इरोड कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ जितने भी मटेरियल्स इसने लाई थी, इसने क्या करा, इरोड करा। उस मटेरियल ने यहाँ पर भी क्या करा, इरोजन करा साथ साथ रिवर के। ठीक है, सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉट होल्स। तो रोटेशंस ऑफ बुलडोजर, शीर इम्पैक्ट पड़ा, सच लार्ज एंड डीप होल्स बन गए बेस ऑफ वाटरफॉल्स में, तो इसको हम बोलते हैं प्लंज। वाटरफॉल जब गिर रही है ना, तो उसके बेस में नीचे में क्या बन रहा है, एक बड़ा सा होल बन गया ना, उसको हम प्लंज पूल्स बोलते हैं। ठीक है, इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मेडोज मियांडर, सॉरी, अब हम इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मियांडर्स देख लेते हैं। इन स्ट्रीम्स दैट फ्लो रैपिडली ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स। अब जो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, जो झरना हो गई, वो बहुत तेज़ से क्या हो रही है, बहुत गहरे से नीचे, ठीक है, गहरी एलिवेशन से गिर रही है। तो नॉर्मली जो इरोजन है वो कॉन्सेंट्रेट कहाँ हो जाएगी, बॉटम ऑफ द स्ट्रीम चैनल से। यानी मान लो यहाँ से ऐसे क्या हो रही है, गिर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स पड़ेगा, इरोजन होगी, है ना। Also, in the case of steep gradient streams, lateral erosion on the sides of the valley। अब यहाँ पे जो वैली के जो लेटरल यानी अगल बगल में जो होगी, वहाँ पे क्या होगा, इरोजन होगा। नॉट मच वन कंपेयर टू द स्ट्रीम्स फ्लोइंग ऑन लो एंड जेंटल स्लोप्स। लेकिन उतना नहीं होगा जितना आप कंपेयर करोगे जहाँ पे लो और जेंटल स्लोप्स। हम तो यहाँ पे स्टीप की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ एक्टिव लेटरल इरोजन। अब यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली एक्टिव लेटरल इरोजन हो रही है, तो स्ट्रीम जो है वो जेंटल स्लोप्स में क्या हो रही है, बह रही है। ये डेवलप करेगी मीएंडरिंग कोर्सेज या साइनुअस भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे चलेगी। इट इज़ कॉमन टू फाइंड मेंडरिंग। ठीक है, काफ़ी कॉमन है मेंडरिंग करते रिवर को यहाँ पे देखना, फ्लड प्लेन्स में और डेल्टा प्लेन्स में, जहाँ पे जो स्ट्रीम की ग्रेडियंट जो होती है, एलिवेशन जो होती है, वो जेंटल होती है, स्पीड में नहीं होगी, रैपिड नहीं होती है। बट वेरी डीप एंड वाइड meanders कैन ऑल्सो भी फाउंड आउट इन हार्ड रॉक्स। लेकिन हार्ड रॉक्स में भी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी रिवर जो है वो काफ़ी मियांडरिंग करती है, बहुत ही वाइड meanders बनते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे भी हार्ड रॉक को काटते वो वाइड meandering रिवर्स दिख सकते हैं। जो मैंने आपको कैनियन की एक फ़ोटो दिखाई थी ना, उसमें काट छाट के एक रिवर्स इतनी वाइड meandering कर रही है। तो इस meanders को हम बोलते हैं इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड meander। ये आप फोटो देख सकते हो, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ एंट्रेंच्ड या फिर इनसाइज्ड meandering का। ठीक है, इसे काफ़ी वाइड meandering करती है रिवर्स। कोलोराडो रिवर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। देखो इस टाइप से एंट्रेंच्ड meandering है ये एग्जाम्पल। ठीक है, ये वाला देखो इनसाइज्ड एंट्रेंच्ड meander इस तरह से करती है। फिर ऐसे करने के बाद क्या हो जाती है ना, रिवर जब मान लो बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने ही रास्ते में इतना सारा ब्लॉक कर दी, तो रिवर्स क्या करती है, अपनी चेंज कर देगी लोकेशन। मान लो यहाँ बीच से कर गई, तो ऑक्सबो लेक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंड कट इन हार्ड रॉक्स, सच meanders आर कॉल्ड इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड meander। आई होप आप अपने दिमाग में पिक्चर कर लोगे ये। रिवर टेरेसेस देखते हैं। टेरेसेस मतलब सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, रिवर टेरेसेस एक सरफेसेस होती है जो कि ओल्ड वैली फ्लोर को आप देखोगे तो उसको मार्किंग वहाँ से होती है, फ्लड प्लेन लेवल्स की होती है। ठीक है, रिवर टेरेसेस बना देती है। जैसे मान लो रिवर बह रही है, कभी बह बह के वो इतनी दूर तक चली गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक टेरेस बन गया। अब ये सूख के आगे यहाँ आ गई है, तो एक फ्लड प्लेन लेवल जो होता है यहाँ पे एक एलिवेटेड हो जाता है, उसको तो लेवीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करती है, ये ओल्ड वैली को, ओल्ड फ्लोर को, या फिर उसको फ्लड प्लेन लेवल्स जो होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है,
तो रिवर टेरेसेस ये एक ऐसे सरफेस है जो ओल्ड वैली फ्लोर या फिर फ्लड प्लेन लेवल्स को मार्किंग करती है। दे में भी बेड रॉक सर्फेसेस, ठीक है, ये तो ये बेड रॉक सर्फेसेस हो सकते हैं बिना कोई एलुवियल कवर या एलुवियल टेरेसेस, जिसमें आपको देखने को मिलेंगी स्ट्रीम डिपॉजिट्स। रिवर टेरेसेस जो होते हैं बेसिकली एक प्रोडक्ट है इरोजन का, ठीक है, ये इरोजन की क्या है, प्रोडक्ट है। They result due to vertical erosion by the stream into its own depositional flood plain। अब ये जो होती है ना, ये रिज़ल्ट है किसका, तो वर्टिकल इरोजन होती है यहाँ पे। स्ट्रीम जो है वो वर्टिकल इरोजन करती है आप उसकी ही अपनी खुद की डिपोजिशनल फ्लड प्लेन में। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सच टेरेसेस देखने को मिल जाएंगी बहुत ही डिफरेंट हाइट्स में, जो शो करेगा फॉर्मर रिवर बेड लेवल्स, ठीक है, कि रिवर बेड की जो पहली लेवल जो थी वो कैसी थी। यहाँ जो रिवर टेरेसेस है ये आपको अकर करते दिखेंगी सेम एलिवेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर्स, इन विच केस दे आर कॉल्ड पेयर्ड टेरेसेस, ठीक है। तो ये जो रिवर टेरेसेस जो होती है ना, ये आपको कभी कभी सेम एलिवेशन में दिखेगी ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर्स, ठीक है, दोनों साइड ऑफ रिवर्स में सेम लेवल में ऐसे दिखेगी टेरेसेस फॉर्म होते हुए, जिससे इसको हम बोलते हैं पेयर्ड टेरेसेस। अब डिपोजिशनल में आ जाते हैं, हमने देख ली इरोजनल, अब हम डिपोजिशनल देखेंगे, यानी कि डिपॉजिट्स करने का काम रिवर्स का, जिसमें पहला आ जाएगा एलुवियल फैंस। तो एलुवियल फैंस अब 7.3 की फिगर में देखो, ये है एलुवियल फैंस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिवर ने क्या करा, इतने सारे सेडिमेंट्स को आकर यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, दीज आर ऑल डिपॉजिटेड बाय रिवर, ठीक है। तो इसको ये जो है ना, ये फ़ैन की शेप में आपको दिख रही होगी, ठीक है। पहले पुराने ज़माने में हमने ऐसा फ़ैन यूज़ करते थे, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है एलुवियल फैंस। तो एलुवियल फैंस जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं जब स्ट्रीम जो होती है वो फ्लो कर रही होती है हायर लेवल, और वहाँ पे काफ़ी तोड़ फोड़ करके वो क्या फूड स्लोप को तोड़ फोड़ करके बहुत सारे जो वहाँ के लो ग्रेडियंट के प्लेन्स हैं, ठीक है, उसको तोड़ो फोड़ा, फिर नॉर्मली बहुत ही क्वार्स लोड को क्या करती है, कैरी करती है वही स्ट्रीम, और वो माउंटेन के स्लोप से क्या करती है, फ्लो करती है। तो ये लोड जो हो जाता है बहुत ज़्यादा हैवी होने की हैवी हो जाता है, इसलिए वो क्या करती है, बिकम टू हैवी फॉर द स्ट्रीम्स टू कैरी, ठीक है, वो कैरी नहीं कर पाती है। जेंटलर ग्रेडियंट्स गेट्स डम्प्ड एंड स्प्रेड एज अ ब्रॉड लो टू हाई कोन शेप, ठीक है। तो यहाँ पे जाके वो डंप कर देती है उसको, ठीक है, इतनी भारी हो जाती है, और इससे क्या होता है, ये हाई कोन शेप में यहाँ पे इसको आप देख सकते हो यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है, हाई कोन शेप बन गया है। तो यही डिपॉजिट को हम एलुवियल फ़ैन बोलते हैं। यूजुअली जो स्ट्रीम्स है वो फ्लो करती है ओवर फैंस जो कि कन्फाइन नहीं है उसके ओरिजिनल चैनल से, फॉर लॉन्ग एंड शिफ्ट देयर पोजीशन अक्रॉस द फैन फॉर्मिंग मैनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये जो होती है रिवर जो होती है वो सिर्फ अपनी ओरिजिनल चैनल में ही फैंस को नहीं डिपोजिशन करेगी, बट बहुत ही लंबी लंबी शिफ्ट अपनी बहुत लंबी लंबी दूर दूर जगह जाएंगे और शिफ्ट कर लेंगे अपनी चैनल्स को, ठीक है, फ़ैन फॉर्मिंग मैनी चैनल्स। तो बहुत सारे चैनल्स में जाके वो क्या, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, वहाँ पर जाके भी ये क्या करती है, एलुवियल फॉर्म को फॉर्म करती हैं। एलुवियल फैंस जो होते हैं ह्यूमिड एरियाज़ में स्नो शो करती है नॉर्मली लो कोन्स। अगर आप ह्यूमिड एरियाज़ में जाओगे देखोगे तो एलुवियल फॉर्म जो होंगी वो छोटे छोटे लो साइज़ के कोन्स दिखेंगे, जेंटल स्लोप्स रहते हैं इनकी, ठीक है, फ्रॉम हेड टू टो, मतलब इस टाइप का छोटा रहेगा, ज़्यादा स्टीप नहीं होगा, इस टाइप के कोन्स होंगे, ठीक है। एंड दे अपीयर एज हाई कोन्स विद स्टीप स्लोप, लेकिन जब जहाँ पे स्टीप स्लोप होगा वहाँ पे हाई ऐसे टाइप के कोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, जेंटल स्लोप दिखती है जहाँ पे ह्यूमिड एरियाज़ रहेगी वहाँ पे आपको लो कोन्स दिखेंगे, बट वेयर एज़ कंपैरेटिवली टू स्टीप स्लोप्स में आपको हाई कोन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप रीज़न बता सकते हो क्या इसका,
जहाँ पे स्टीप स्लोप्स होंगे और सेमी एरिड क्लाइमेट होगा, यानी सूखा सूखा, जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती होगी। आप इसका रीज़न सोच के मुझे बताना। लेट्स कम ओवर टू डेल्टा। डेल्टा आई होप आप सबको पता होगा क्या होती है। डेल्टा जो होती है वो एलुवियल फैंस जैसी ही होती है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में आपको देखने को मिलेगा। ये कैरी करती है, ठीक है, लोड कैरिड बाय द रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे जो लोड्स लेकर वो आती है, स्लिट्स, क्ले, और यहाँ पे आके रिवर जो होती है वो डेल्टा में अपनी डंप कर देती है, यानी कि लोड्स को क्या कर देती है, वो डिपॉजिट कर देती है, और ये स्प्रेड हो जाती है सी में। अगर जो ये लोड है ये कैरी नहीं किया गया फार इनटू द सी में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसके तट के सामने। कौन लेकर आया, रिवर लेकर आई, उसको वो क्या करती है, डंप कर देती है। अब उसको काम है सी जो है वो अपने पास ले जाएगा, लेकिन वो सब नहीं ले जा पाता है, कुछ लोड जो है वो कोस्ट पे ही रह जाती है, और यही जो है वो स्प्रेड्स हो जाते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं, और फैलने के बाद एक्यूमुलेट हो जाते हैं एज अ लो कोन, ठीक है, बहुत ही छोटा कोन टाइप का शेप में एक्यूमुलेट हो जाएंगे वो रिवर्स के डिपॉजिट्स। अनलाइक इन एलुवियल फेंस, अभी एलुवियल फेंस के जैसा नहीं होता है। यहाँ जो डिपॉजिट्स होती हैं ये डेल्टाज में जो बनती है ये बहुत ही वेल शॉर्टेड होते हैं विथ क्लियर स्ट्रेटिफिकेशंस, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से तोड़ फोड़ कर लाया गया है, बहुत ही क्लियर स्ट्रेटिफिकेशंस होती हैं, कोआरेस्ट मटेरियल्स होती है, ठीक है, खरदरा रहती है ये, और ये सेटल आउट हो जाती है पहले, और फाइनर फ्रैक्शंस जैसे कि सिल्ट्स हो गए, क्लेज हो गए, ये कौन ले जाता है, ये सी ले जाता है, और जो भारी भारी थोड़े क्वार्स हो गए वो कोस्ट में ही छूट जाती है। जैसे कि डेल्टा जो होती है वो ग्रो हो गई, ठीक है, और बड़ी हो गई, तो रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी जो होती है वो कंटिन्यू कर देती है इंक्रीज़ होना लेंथ में, तो डेल्टा कंटिन्यू क्या करेगी, टू बिल्ड अप इनटू द सी, ठीक है, सी में इस चीज़ को जाके लेकर आ जाती है अपनी लोड्स को। यहाँ पे आप नीचे में एक सैटेलाइट व्यू देख रहे होगे डेल्टा की, ठीक है, ये एक सैटेलाइट व्यू है पार्ट ऑफ कृष्णा रिवर डेल्टा, जो कि आंध्र प्रदेश में आपको कृष्णा रिवर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ये सैटेलाइट व्यू है। अब हम फ्लैट प्लेन्स, नेचुरल लिवीज एंड पॉइंट बार्स देख लेते हैं, ठीक है। अब जो डिपोजिशन है वो डेवलप्ड हो जाता है फ्लड प्लेन में। यू नो व्हाट इज़ फ्लड प्लेन, राइट? सच इरोजन मेक वैलीज, तो यहाँ पर जब डिपॉजिट्स कर देती है रिवर तो एक फ्लड प्लेन बन जाएगा, वही छोटे 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 क्वार्ट्स मटेरियल्स क्या होते हैं वो डिपॉजिट हो जाती है, तो इस इरोजन से क्या हो जाता है, ये वैली बनता है, ठीक है, जस्ट एज इरोजन मेक्स वैलीज। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पहले पढ़ा, ठीक है, फ्लड प्लेन्स में, ठीक है, डिपोजिशंस क्या बनाते हैं, फ्लड प्लेन बनाते हैं, जैसे कि इरोजन जो है वो वैलीज बनाया, फ्लड प्लेन जो है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर डिपोजिशन बनाती है, ठीक है। फ्लड प्लेन क्या है, एक मेजर लैंडफॉर्म है रिवर के डिपॉजिट्स का। लार्ज साइज मटेरियल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट कर दी जाती है पहले, जब स्ट्रीम चैनल जब आती है जेंटल स्लोप में। दस यहाँ पे नॉर्मली फाइन साइज मटेरियल जैसे सैंड हो गए, सिल्ट हो गई, क्ले हो गई, ये रिलेटिवली स्लो मूविंग वाटर्स इन जेंटलर चैनल्स यूजली फाउंड इन द प्लेन्स deposited over the bed, and when the water spill over the banks during flood above the bed, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिपॉजिट कर दी जाती है, स्लिट्स, क्ले और सैंड्स को डिपॉजिट कर जाती है, जिसमें बड़े बड़े जो रिवर जो होती है वो जेंटल चैनल में रहती है अपनी, तो जब ये डिपॉजिट हो जाती है इसकी खुद की बेड में, तो वाटर जो होती है वो स्पिल हो जाती है ओवर द बैंक्स, ठीक है, अपने बैंक से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। फ्लडिंग जब भी आ जाए, फ्लड आ जाए, तो ये अपने चैनल से क्या हो जाती है, वाटर बाहर आ जाती है अपनी बेड से, ठीक है, अपनी बेड से क्या हो जाती है, फ्लड ऊपर आ जाती है। तो रिवर बेड मेड रिवर डिपॉजिट्स इज़ द एक्टिव फ्लड प्लेन, तो यहीं पर क्या हो जाता है, यही रिवर बेड जो होती है फिर बाद में जब श्रिंक हो जाती है नैरो में, तो वो एक फ्लड प्लेन बन जाती। फ्लड प्लेन में वर द बैंक इज़ इनएक्टिव फ्लड प्लेन।
तो जो बैंक में आपको दिखेगा ना, उसके जो बैंक के ऊपर है, जो फ्लड यानी कि जो रिवर है, जब फ्लड आ गया तो इतना फैल गया, ठीक है। तो इसकी जो ये बैंक जो इतना फैल गया तो बाद में ये श्रिंक हो जाएगा। तो ये जो बैंक जितना फैला है ये, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन, ठीक है। तो फ्लड प्लेन एबव द बैंक इज इनएक्टिव फ्लड प्लेन ही बोलते हैं। इनएक्टिव फ्लड प्लेन एबव द बैंक्स बेसिकली कंटेन टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। इसमें आपको दो टाइप ऑफ डिपॉजिट्स मिलते हैं, एक फ्लड डिपॉजिट्स और दूसरा चैनल डिपॉजिट्स। इन प्लेन्स चैनल शिफ्ट लैटरली। प्लेन्स में क्या होता है, चैनल जो होते हैं वो लैटरली शिफ्ट हो जाते हैं और चेंज करते हैं अपने कोर्स, ओकेजनली लिविंग कट ऑफ कोर्सेज विच विल गेट फिल्ड अप ग्रेजुअली, ठीक है। कट जाती है वो अपने कोर्सेज को, क्या होती है, कट जाती है, तो वो अपने आप क्या होती है, धीरे धीरे फिर फिलअप हो जाती है। इस एरिया सच एरिया ओवर फ्लड प्लेन्स बिल्ड अप बाय अ लार्ज अबंडेंट और कट ऑफ चैनल्स। तो ये जो फ्लड प्लेन्स हो जाती है ना, वो खुद ब खुद क्या हो जाती है, वो छूट जाती है अलग से। और ये कट ऑफ चैनल मतलब टूट गई, अलग से कट गई, चैनल चेंज हो गया है ना। तो इस डिपॉजिट्स जो होती है, द फ्लड डिपॉजिट्स बिल्ड वाटर कैरी रिलेटिवली फाइनर मटेरियल्स। अब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे फाइन मटेरियल्स स्लिट एंड क्ले को कैरी करती है फ्लड प्लेन इन अ डेल्टा, तो उसको डेल्टा प्लेन्स बोलते हैं, जो फ्लड प्लेन्स में डेल्टा आती है। यहाँ पे आपको कुछ अच्छे फ़ोटो के थ्रू समझाया जाएगा कि जो नेचुरल लेवी होती है वो कैसी होती है, और पॉइंट बार्स एज यू कैन सी, ठीक है। रिवर जो है यहाँ पे क्या करी, ये है, ठीक है। ये रिवर यहाँ पे मिएंडरिंग कर रही है, तो इसने यहाँ पे क्या बनाया, ये फ्लड प्लेन है रिवर का। और ये जो ये एलिवेटेड लैंड हो गया ना, दिस इज़ नेचुरल लेवीज़। और ये जो ऐसे मुड़ गया, ठीक है, ये जो मुड़ गया ऐसे, इसको पॉइंट बार्स बोलते हैं। तो गाइस नेचुरल लेवीज़ ये आप देख रहे होगे, और पॉइंट बार्स इसको हम डिस्कस करते हैं 7.5 फिगर में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म जो होते हैं वो फाउंड होते हैं और वो एसोसिएटेड है फ्लड प्लेन से। जैसे नेचुरल लेवीज़ जो होती है आपको वो बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर्स में देखने को मिलेगी, लार्ज रिवर्स पे, ठीक है। जो बड़े बड़े रिवर्स होते हैं उसके किनारे में आपको क्या मिलेंगे, नेचुरल लेवीज़ देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी लो ग्रेडियंट्स होते हैं, ठीक है। लीनियर एंड पैरेलल रिजेस, आपको पैरेलल ऐसे रिजेस दिखेंगे, ठीक है, फैली हुई टाइप की जो आप बगल में देख रहे हो। कोर्स डिपॉजिट्स अलोंग द बैंक, यहाँ पे कोर्स डिपॉजिट्स क्या हो जाती है, इसकी बैंक ऑफ रिवर्स में कर देते हैं, तो ये इंडिविजुअल माउंट्स बना देती है, टीला टाइप का बना देगी। पॉइंट बार्स जो होते हैं उसको हम मियंडर बार्स भी बोलते हैं, ये याद रखना। इससे हम कॉनकेव साइड्स ऑफ मियंडर भी बोलते हैं। कॉनकेव मतलब इस टाइप का शेप जो होता है ना, उसको कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है। मियंडर्स ऑफ लार्ज रिवर्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े रिवर्स की क्या बन जाती है, मियंडरिंग्स, उसको हम बोलते हैं मियंडर बार्स, ठीक है। एंड आर सेडिमेंट डिपॉजिट्स इन द लीनियर फैशंस। तो आपको सेडिमेंट्स वहाँ लीनियरली क्या फॉर्म दिखेंगे, flowing water along the bank, they are almost uniform in profile and in width and contain mixed sizes of sediments। साइज जो सेडिमेंट की होती है वो मिक्स साइड होगी, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये होती है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहाँ से ये बिल्कुल ऐसे मुड़ जाती है। ये जो यहाँ पे सेडिमेंट्स होते हैं, ये आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको देखें मिलेंगे कि यहाँ से रिवर जो है वो मिएंडरिंग कर रही है, तो शिप ऑफ बैंक यानी कि यहाँ पर डिपॉजिट जो होती है ये जम जाती है पॉइंट बार्स के सामने, ठीक है। और ये जो होती है ना, ये ऑक्सबो लेक, यहाँ से पॉइंट बार जो होती है वो कट गई ऐसे, तो ये अलग जो कट जाती है, जहाँ से कटती है उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। और जो ये कट गई ना, तो ये ऑक्सबो लेक बना लेती है। तो ये सब प्रोसेस है जो रिलेटेड है एक दूसरे से। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको मेंडर्स। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय।